Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the correct one among the following statement. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के बारे में अगर देखें तो SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेफर करता है। इसके बाद जो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है ये SN2 रिएक्शन को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर पाता है, क्योंकि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर SN2 रिएक्शन का रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो पहले वाले कंपाउंड में यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है, विल रिएक्ट मोर रेडियली देन फॉर SN2 रिएक्शन। तो अगर इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें यहाँ पे जो इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है। अगर इस कंपाउंड में देखें और इस कंपाउंड में देखें तो यहां पर बेसिकली ये दोनों ही 1 डिग्री हेलो एल्केन है, लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर बल्की ग्रुप है और इस वाले कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो ये वाला जो कंपाउंड है SN2 रिएक्शन ज्यादा प्रेफर करेगा इसके कंपेयर में। तो जो स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में बोला गया है, यहां पर एक कंपाउंड है 1 2 3 कार्बन है, इसमें एक क्लोरीन है जिसको हम लोग प्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हैं। ये विल रिएक्ट मोर रेडियली देन यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड फॉर SN2 रिएक्शन। अब बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों में 1 डिग्री, यहाँ पर इन दोनों में ही 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिवन है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो लीविंग टेंडेंसी होता है वो ब्रोमीन का होता है क्लोरीन के कंपेयर में। तो यहाँ पर इस वाले का रिएक्टिविटी, ब्रोमीन वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा क्लोरीन वाले के कंपेयर में SN2 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल गलत है। अब आते हैं स्टेटमेंट सी में, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है, बोला गया ब्रोमोबेंजीन विल रिएक्ट मोर रेडियली देन, यहाँ पर बेसिकली एक यहाँ पे क्या है बेंजाइलिक, यहाँ पर बेंजाइल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर ये जो ब्रोमोबेंजीन है और यहाँ पे ये जो बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें जो ब्रोमोबेंजीन है, पहली बात की ब्रोमोबेंजीन ना ही SN2 रिएक्शन नहीं देता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर बोला गया है कि विल रिएक्ट मोर रेडियली, ये मतलब ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट बेंजाइल ब्रोमाइड के कंपेयर में, लेकिन ये गलत है क्योंकि ब्रोमोबेंजीन तो SN2 रिएक्शन नहीं देता है इसलिए। अब ऑप्शन डी में बोला गया है, यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है जिसको आइडोप्रोपेन कहते हैं, विल रिएक्ट मोर रेडियली देन, यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है 2 डिग्री हैलाइड है। बेसिकली यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये 1 डिग्री है और ये वाला जो कंपाउंड है ये 2 डिग्री है। ये कंपाउंड हमारा जो है ये 2 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन ज्यादा तेजी से प्रीफर करेगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में। तो यहाँ पर बोला गया है कि आइडोप्रोपेन विल रिएक्ट मोर रेडियली देन, यहाँ पर ये जो कंपाउंड 2 डिग्री हेलो एल्केन है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर और स्टेटमेंट डी जो है ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।